हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने पढ़ाई तुमर द्वार के अंतर्गत ऑनलाइन क्लास में आपके सामने उपस्थित है। आइए आज के इस लेक्चर को शुरुआत की ओर ले जाते हैं और जल्दी से जल्दी आज का जो टॉपिक है उस पर अपन चर्चा करते हैं ताकि हमारा समय भी बचे और जल्दी से सिलेबस कवर भी होते जाए। हमने पिछली क्लास में कोलाइड, निलंबन, वास्तविक विलयन इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। तो हमने कहा था कि आने वाली क्लास में जो है हम कोलाइड का जो है उसके वर्गीकरण को देखेंगे। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले ही बोर्ड पे जो है लिख दिया है। इसका सीधा सा कारण है कि टाइम बचे, ताकि मैं बोलते जाऊं और ये जो है कंप्लीट रूप से हो जाए, क्योंकि लिखते समय जो है ज्यादा टाइम ले लेता है। आइए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कोलाइडों का जो है वर्गीकरण हम पहले देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर। ये जो भौतिक अवस्था है इसके आधार पर कोलाइड को हम किस तरीके से जो है वर्गीकृत कर सकते हैं ये देखेंगे। हम इसको जो है पहले जो है विस्तृत प्रावस्था हम विलेय के कणों को कहेंगे और विस्तृत माध्यम जो होगा वे विलायक के कण होंगे। और इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो जो कोलाइड बनेगा उस कोलाइड का नाम यानी कि प्रकार होगा। ठीक, फिर इस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण कौन से कोलाइड होते हैं उनका जो है इधर नाम देखेंगे। तो पहला, जब प्रावस्था ठोस हो, ठोस को जब आपस में मिलाते हैं तो बनने वाला जो कोलाइड होता है वह ठोस कोलाइड होता है। कैसा कोलाइड होता है? ठोस कोलाइड होता है। फिर इसके उदाहरण जो है ये खनिज और रंगीन कांच जो होते हैं वो ठोस कोलाइड के उदाहरण है, जो कि ठोस के मिलने से बनता है। अब जब विस्तृत प्रावस्था ठोस हो और विस्तृत माध्यम द्रव हो तो ठोस और द्रव को जब हम आपस में मिलाते हैं तो इनसे जो है कोलाइड बनता है और इस कोलाइड का उदाहरण जो है पेंट और स्याही है। ओके, तीसरा प्रकार हो सकता है ठोस और गैस। ठोस को जब गैस विलायक में मिलाते हैं तो यह वायु साल या फिर वायु कोलाइड बनता है। इसका उदाहरण जो है धुआं है। ओके, जब द्रव और ठोस को आपस में मिलाते हैं अर्थात द्रव को लेकर उसको ठोस के ऊपर में जो है मिला दिया जाता है तो इससे जो कोलाइड बनता है वह जेल है। तो जेल प्रकार का कोलाइड बनता है और इसका उदाहरण जो है पनीर। जब हम द्रव को लेकर द्रव में मिलाते हैं तो इनको मिलाने से जो कोलाइड बनता है वह पायस है। और इस पायस कोलाइड का उदाहरण जो है दूध है। छठवां प्रकार है जब हम द्रव को लेकर गैस में मिलाते हैं। तो द्रव का वायु कोलाइड बनता है। इसका उदाहरण जो है कोहरा। और सातवां जो है गैस को लेकर हम जब ठोस में मिलाते हैं तो ठोस फोग बनता है। यह कोलाइड का प्रकार है और ठोस फोग का जो उदाहरण है वह रबड़ है। इसी प्रकार जब गैस को लेकर द्रव में मिलाया जाता है तो जो बनता है कोलाइड वह फॉग प्रकार का होता है और इस फॉग का उदाहरण जो है साबुन का विलयन है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो कोलाइड का जो वर्गीकरण है वह उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम इतने तरीके से जो है कर सकते हैं। ठोस द्रव, ठोस गैस, द्रव ठोस, द्रव गैस और गैस ठोस तथा गैस और द्रव। इस तरीके से उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कोलाइड का हम जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। ओके, अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि कोलाइड का वर्गीकरण दोनों प्रावस्थाओं के बीच में उपस्थित आकर्षण के अनुसार। हम देखेंगे कि दोनों जो प्रावस्था है परिक्षिप्त
प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों अणुओं के बीच में किस तरीके का संबंध है? वो संबंध जो है आकर्षण बल का होता है। जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में जब आकर्षण होता है तो इसे हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में जो है प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण मतलब उनके बीच में आकर्षण जो है नहीं रहता, तो इसे हम द्रव विरोधी कहते हैं। आइए हम इसको एक टेबल के थ्रू समझते हैं। टेबल बनाते हैं, एक साइड में हम द्रव विरोधी की बात करेंगे, दूसरे साइड में द्रव स्नेही। ओके, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कशन जारी रखते हैं। तो इसको मैं मिटा दूं पहले। तो अब जो कोलाइडों का जो वर्गीकरण होगा वह वर्गीकरण परिक्षिप्त प्रावस्था अर्थात विलेय और परिक्षेपण माध्यम अर्थात विलायक, इन दोनों पदार्थों के बीच में किस प्रकार का, विलेय और विलायक के बीच में संबंध किस प्रकार है, उसके अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण कहें या कम आकर्षण कहें, उनके बीच में जो है आकर्षण ना हो, ऐसा कह सकते हैं। उनके अनुसार जो है हम इसका वर्गीकरण देखेंगे। कोलाइड का वर्गीकरण दोनों प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण के अनुसार इनका वर्गीकरण। तो मैं इस साइड में वर्गीकरण को दिखाता हूं ऐसा। यहां पर मैं लिख देता हूं द्रव स्नेही कोलाइड और इस ओर लिख लेता हूं द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड, इन दोनों को मैं इस तरीके से डिब्बे में बंद कर देता हूं। अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से क्रमांक भी दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहे तो कोई गल नहीं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं द्रव स्नेही जो कोलाइड है इसकी परिभाषा हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसकी परिभाषा को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जब परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम इन दोनों के बीच में प्रबल आकर्षण होता है, आकर्षण रहता है, इन आकर्षण के मिलने से जो है जब कोई कोलाइड बनता है तो उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। जब परिक्षिप्त या परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के कारण बनने वाला कोलाइड जो होता है उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ओके, तो इस कोलाइड का जो उदाहरण है वह है जिलेटिन तथा गोंद। इसके उदाहरण को अगर देखें तो ये है जिलेटिन तथा गोंद। अब देखते हैं द्रव विरोधी कोलाइड को। द्रव विरोधी कोलाइड जो होगा
जब परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण बल की अनुपस्थिति के से जब कोई कोलाइड बनता है तो उसे द्रव विरोधी कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। ओके, जब परिक्षिप्त परावस्था या परिक्षेपित लिख देता हूं, परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण की अनुपस्थिति से बनने वाला कोलाइड जो होता है उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। जो द्रव विरोधी कोलाइड है, इस कोलाइड का उदाहरण गोल्ड सॉल सोने का कोलाइड। ओके, जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है यह एक स्थायी कोलाइड है, अर्थात यह इस कोलाइड जब बन जाता है तो बहुत समय तक जो है स्थायी रूप से कोलाइड रूप में रहता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो होता है यह बनने के बाद बहुत जल्दी जो है बदल जाता है, अर्थात यह अस्थायी अपना स्वरूप चेंज कर लेता है। यह अस्थायी कोलाइड है। कैसा कोलाइड है? अस्थायी कोलाइड है। आप इसको पूरा लिख लिया करेंगे कि द्रव विरोधी कोलाइड जो है वह अस्थायी कोलाइड है इस तरीके से, या फिर यह एक अस्थायी कोलाइड है इस तरीके से। मैं इसको शॉर्ट में लिखते जा रहा हूं। फिर जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है वह उत्क्रमणीय कोलाइड होता है। इसे जो है उत्क्रमणीय कोलाइड के नाम से भी जानते हैं। उत्क्रमणीय कोलाइड, इसे उत्क्रमणीय कोलाइड के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइड है इसे व्युत्क्रमणीय कोलाइड के नाम से जाना जाता है। व्युत्क्रमणीय कोलाइड के नाम से जाना जाता है। ओके, द्रव स्नेही कोलाइड जो होता है वह विलायक स्नेही होता है, अर्थात विलेय पदार्थ जो है विलायक के साथ जो है अच्छे संबंध होते हैं, अधिक आकर्षित होती है। तो यहां लिख सकते हैं विलायक स्नेही होता है। किस प्रकार का होगा? विलायक स्नेही प्रकार का होगा। जबकि यहां पर जो होगा यह विलायक विरोधी होगा, विलायक विरोधी होगा, उससे आकर्षित नहीं होगा। जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं ये अधिकतर रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन कोलाइड होते हैं। जबकि ये जो होते हैं ये रंगीन कोलाइड होंगे। कैसे कोलाइड होंगे? रंगीन कोलाइड। ओके, जो द्रव स्नेही कोलाइड जो होता है इसकी श्यानता अधिक होती है। इसकी श्यानता अधिक होती है। कैसी होती है? इसकी श्यानता अधिक होती है। जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइड है इसकी श्यानता कम होती है। इसकी श्यानता जो है कम होती है। और आप देख सकते हैं जो द्रव स्नेही कोलाइड है, इस द्रव स्नेही कोलाइड का जो पृष्ठ तनाव है, द्रव स्नेही कोलाइड का पृष्ठ तनाव कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। अब जबकि द्रव विरोधी कोलाइड का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो इस तरीके से आप एक एक द्रव स्नेही कोलाइड को इस तरीके से समझा सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड वह कोलाइड होता है जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल की उपस्थिति के कारण कोलाइड का निर्माण होता है। उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं।
इसका उदाहरण जिलेटिन तथा गोंद है। द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होता है, जिसके कारण इसे उत्क्रमणीय कोलाइड के नाम से भी जाना जाता है। यह विलायक के प्रति जो है स्नेही गुण रखता है। ये रंगहीन होते हैं, इनकी श्यानता जो है अधिक होती है और इसमें पृष्ठ तनाव कम होता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरोधी क्लोराइड के बारे में जब हम देखेंगे तो जब परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण जो कोलाइड बनता है उसे हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं और इसका उदाहरण गोल्ड सॉल है। यह अस्थायी कोलाइड है। इसे व्युत्क्रमणीय कोलाइड के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि व्युत्क्रमणीय इसलिए क्योंकि पहले ये सॉल बनता है, फिर से जो है ये उसकी अवस्था को उसी रूप में रख नहीं सकता। फिर विलायक विरोधी कोलाइड है। ये कोलाइड अधिकतर जो है रंगीन होते हैं, इनकी श्यानता कम होती है तथा पृष्ठ तनाव भी इनका अधिक होता है। तो इस तरीके से आप इन दोनों कोलाइडों को जो है आसानी से इनके बारे में लिख सकते हैं और इनके बीच में विभेद भी बता सकते हैं कि इन दोनों में भेद क्या है। इस तरीके से जो है आप इनको बड़ी ही सरलता के साथ समझा सकते हैं। ओके बच्चों, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम आपको और आगे की जो भी टॉपिक होगा उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जो है धन्यवाद और फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।